दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का वो हिस्सा जो हमारे मैप में तो दिखता है, पर वहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा नहीं बल्कि एक पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पिछले 75 सालों से ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में है, क्या पीओके कभी वापस आएगा? लेकिन आज सवाल सिर्फ क्या का नहीं है, सवाल कैसे का है। क्या इंडिया के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जिससे बिना वर्ल्ड वॉर शुरू किए पीओके वापस लिया जा सके? आज की वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ग्लोबल पावर डायनामिक्स सबको कनेक्ट करेंगे एक स्टोरी के थ्रू। और इसके साथ ही हम उन 3 रास्तों की बात करेंगे जो पीओके की किस्मत बदल सकते हैं। वीडियो के एंड में एक ऐसा क्लाइमेक्स रिवील है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं। द बैक स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और देश आज़ाद हुआ। उस टाइम कश्मीर एक न्यूट्रल स्टेट था जिसका डिसीजन उसके रूलर को लेना था। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फैसला किया कि वो न इंडिया में जाएंगे और न ही पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग के तहत कबाइलियों के भेष में अपनी आर्मी भेज दी। जब वो श्रीनगर के करीब पहुंची तब राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंडियन आर्मी ने दुश्मन को खरीदना शुरू किया और फिर हुआ फर्स्ट इंडो पाक वॉर। लेकिन तभी मामला यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के पास चला गया और सीज फायर हो गया। जहां जो आर्मी खड़ी थी वही बन गई एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तब से लेकर आज तक कश्मीर का और 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और रिजल्ट कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। एक इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर और एक पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसे हम आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पीओके की रियलिटी, पीओके सिर्फ एक लैंड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। क्यों? ये एरिया चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ट्रायंगल बनाता है। यहीं से गुजरता है सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये एरिया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पीओके पर कंट्रोल सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इनडायरेक्टली इंडिया वर्सेस चाइना भी बन जाता है। क्या इंडिया लीगली पीओके क्लेम कर सकता है? इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्लियर है, पीओके इंडिया का हिस्सा है और ये बात इंडियन पार्लियामेंट में भी डिक्लेयर की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड रियलिटी में पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है और इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री ओपन सपोर्ट नहीं करती इस क्लेम को इन्फोर्स करने के लिए। यानी क्लेम स्ट्रॉन्ग है पर एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। अगर इंडिया पीओके लेने की सोचे तो वो कौन से ऑप्शंस हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इंडिया पीओके कैसे ले सकता है? इसके 3 बड़े रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, फुल स्केल वॉर, मिलिट्री एक्शन। सिंपल लगता है, आर्मी भेजो और पीओके कैप्चर करो, ये सबसे सीधा रास्ता है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मीज में से एक है, लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क है, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर बात हद से बढ़ती है तो ऐसे पीओके की नहीं, पूरे साउथ एशिया की तबाही बन सकती है। इसलिए इंडिया हमेशा कैलकुलेट मूव पर यकीन रखता है। और अगर जंग हुई तो चाइना भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। रास्ता नंबर 2, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर। इसमें इंडिया डायरेक्टली वॉर नहीं करता बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करता, ह्यूमन राइट्स इशू हाईलाइट करता, पीओके के लोगों के सेंटिमेंट्स को लेवरेज करता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक आज जिस हाल में है वो किसी से छुपा नहीं है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट कर दे और पीओके के अंदर इंटरनल रिवॉल्ट यानी अंदरूनी विरोध शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को वो जमीन छोड़नी पड़ सकती है। रास्ता नंबर 3, द वेट एंड वॉच पॉलिसी। दोस्तों, पीओके के लोग आज बिजली, खाने और हकूक यानी अपने राइट्स के लिए सड़कों पर है। जब किसी इलाके की जनता खुद अपनी सरकार के खिलाफ हो जाती है तो वो जगह संभालना नामुमकिन हो जाता है वहाँ की सरकार के लिए। इंडिया बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है जब पीओके की जनता खुद इंडिया में मिलने की गुहार लगाएगी। हिस्ट्री बताती है कई बार कंट्रीज अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से टेरिटरी लूज करती है। अगर कभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड होता है या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन ये एक अनप्रेडिक्टेबल सिनारियो है। ग्लोबल पावर्स का रोल, ये गेम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, इसमें मेजर
प्लेयर्स है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। चाइना पीओके रीजन में हेवी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया एरिया कंट्रोल करे। और यूएस और यूएन जनरली स्टेबिलिटी चाहते हैं, वन नहीं। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स पीओके इशू को फ्रीज करके रखती है। यानी अगर इंडिया कश्मीर का मुद्दा उठाना भी चाहे तो दूसरे नेशंस इस मुद्दे को दबा देते हैं। रियलिटी चेक, इंडिया अगर पीओके लेना भी चाहे तो उसके रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आएगा, बल्कि बीच में एक थर्ड पार्टी है, चाइना। चाइना ने पीओके के रास्ते से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया है। अगर इंडिया पीओके लेने की कोशिश करता है तो चाइना खामोश नहीं बैठेगा। यानी ये जंग सिर्फ 1 वर्सेस 1 नहीं बल्कि 2 वर्सेस 1 हो सकती है। इसलिए इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी और मिलिट्री को डबल फ्रंट वॉर के लिए तैयार रखना होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर थ्रेट और ग्लोबल प्रेशर भी है, जो अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग इंडिया का पीओके पर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल है। द क्लाइमेक्स रिवील, द मास्टर स्ट्रोक। अब बात करते हैं उस क्लाइमेक्स की जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया ने अपना इंटरनल मैप बदल दिया है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि जान दे देंगे पीओके के लिए, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक मिलिट्री नहीं है बल्कि डेवलपमेंट है। सोचिए अगर जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हो, इतनी जॉब्स हो और इतनी खुशहाली हो कि पीओके के लोग उसे देखकर कहे कि हमें भी इंडिया जाना है, तो पाकिस्तान की आर्मी उन्हें कब तक रोक पाएगी। असली जीत बंदूक से नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने और दुश्मन को इकोनॉमिक लेवल पर हराने से होगी। तो क्या पीओके वापस आएगा? हिस्ट्री गवाह है कि नक्शा यानी मैप्स कभी परमानेंट नहीं होते। सही वक्त, मजबूत लीडरशिप और एक पावरफुल इकोनॉमी के साथ मिशन पीओके नामुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को मिलिट्री एक्शंस लेना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए?